आज जयपुर से यहाँ आने के बाद में मेरे को पहली बार आभास हुआ कि वाकई में मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा आंदोलन मैंने आज देखा है। पूरे भारत का रूप इस आंदोलन में दिखाई दे रहा है। सब धर्मों के लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, सब समाजों के लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। ये आंदोलन सफल होगा, ये आपकी विजय है। आज मैं सुबह सुबह जयपुर में भ्रमण कर रहा था। मेरी उम्र के लोग कहने लगे, साहब कहाँ जा रहे हो? मैं बोला बीकानेर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि साहब वो आंदोलन तो खत्म हो गया, सरकार ने मान लिया, 2 जिलों के अंदर खेजड़ी बचाने का आदेश कर दिया। मैं बोला मैं तभी तो जा रहा हूँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप इसको यूं समझिए कि हमारे कोई भी आराध्य देव को, हम जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, अगर कोई ये कह दे कि हनुमान जी को 2 जिले के अंदर पूजा जाएगा और बाकी में, मैं कह रहा हूं कि हमारी भावनाओं का सम्मान करो। अगर खेजड़ी हमारे लिए पूजनीय है तो ये पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में हमारे लिए पूजनीय होनी चाहिए। आप हमें ये मत कहिए कि 2 जगह तो पूजनीय है और बाकी जगह गाली देने की छूट। ये अपमान है हमारी आस्था का। हमारी आस्था का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। ये सरकारें हमारे साथ में ऐसे ही करती हैं। होना तो ये चाहिए था कि कॉमन चीजों के ऊपर मैक्सिमम लोगों का हक होना चाहिए था, पर यह सरकार ये चाहती है कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के पास वो संसाधन पहुंचने चाहिए। थोड़े दिन पहले जैसे भाई साहब ने बताया, अरावली बचाओ आंदोलन की सबसे पहले शुरुआत लाल सिंह साहब के नेतृत्व में हमने किया। यह सभी सरकारें कहती तो हैं अरावली बचाओ, पर यह सब पेपर में है। अंदर से कहते हैं अरावली खाओ। कहीं भी अरावली बचावा नहीं है, कंटिन्यू अरावली में खनन हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये प्रकृति से छेड़छाड़, ये हमारी मानवता से छेड़छाड़ है। ये जो खेजड़ी काटना है ये भी एक प्रकार का दूसरा प्रकृति से छेड़छाड़ है। जब प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो आप जैसे लोग बिल्कुल सामने आएंगे और आपका आंदोलन वाजिब है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि थोड़े दिन पहले एक कुत्ते ने दिल्ली में अमीर आदमी को काटा था ना। कुत्ता गरीब को तो हमेशा काटता है, पर इस बार उसने गलती किया, अमीर आदमी को काट लिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वहीं बैठ करके फैसला दिया कि इन कुत्तों को पकड़ो, इनका जो फैमिली प्लानिंग करो और शहरों से बाहर निकाल दो। कुत्ता तो दिल्ली का था, पर बंबई के कुत्ते को भी बाहर निकाला, जयपुर के कुत्ते को भी बाहर निकाला, सब कुत्तों को बाहर निकाला। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी लोग कुछ एकत्रित हुए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहने लगे, साहब कुत्ते की प्रकृति ये है कि जैसे जैसे मानव सभ्यता डेवलप हुई है, ये हमारे साथ में रहने वाला प्राणी है, ये अलग प्राणी नहीं है। और उसके 15 दिन बाद में डबल बेंच ने प्रकृति का हवाला दे करके आदेश को रद्द किया और ये बोला कि भाइयों सिर्फ जो पागल कुत्ता है उसी को बाहर भेजो, बाकी को छूट। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार हमारी प्रकृति, हमारी इस पेड़ की प्रकृति क्यों नहीं देख रही है? इस पे लोग निर्भर हैं, पशु निर्भर हैं, पक्षी निर्भर करें। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस प्रकृति को नहीं देखा तो हम इनकी आकृति बदली कर देंगे। इस तरह की चीजें हम उठा लेंगे, हम ये दूसरी टीबी बना देंगे, पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ये भावना हमारी होगी तो सरकार क्या, कोई दूसरे देश की सरकार है क्या? ये हमारे लोग हैं, हम इनको नतमस्तक करेंगे, हम इनके आगे हारेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।